हे एवरीवन, कैसे सभी अगर 12th के बच्चे हो और 2023 में बोर्ड देने वाले हो तो एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि सीबीएसई इस बारी किस पैटर्न पे जो है एग्जामिनेशन लेने जा रहा है और साथ में उस पैटर्न के अंदर कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में तुम्हें इसलिए मालूम होना चाहिए कि ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा से हो और ये तुम्हें मालूम हो कि कौन सा सेक्टर से कितने जो है मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि सीबीएसई जो है पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल मतलब कि प्रीवियस 4 साल में किस पैटर्न पे जो है एग्जामिनेशन लिया था। इन सभी चीज़ों के बारे में अगर तुम्हें मालूम होगा ना तो तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में फायदा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सीबीएसई 2020 में जो है किस पैटर्न पे जो है एग्जामिनेशन लिया था। तो जब सीबीएसई 2020 का जब सैंपल पेपर निकाला था ना तो उसमें बोला था कि मैं जो हूँ 12.5% जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करूँगा। मान लो कि अगर 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर हो रहा है मैथमेटिक्स का, तो उसमें जो है सीबीएसई कहा था कि मैं 10 ही ऐसा क्वेश्चन करूँगा जिसका मैं ऑप्शन दूंगा, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन करूँगा। उसके बाद कहता था सीबीएसई कि देखो मैं 10 क्वेश्चन का तो ऑप्शन दे दूंगा, लेकिन 10 ऐसा एक और क्वेश्चन करूंगा जिसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, लेकिन होगा ये एक ही मार्क्स का। बात समझना थोड़ा। सीबीएसई उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा रहा था, कह रहा था कि मैं 10 ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसका मैं ऑप्शन दूंगा, लेकिन 10 ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा जिसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा और वो 1 मार्क्स का होगा। मतलब कि उसका कहने का अर्थ था कि मैं 20 ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जो 1 नंबर का होगा, उसमें से 10 क्वेश्चन जो है जिसका ऑप्शन होगा, 10 क्वेश्चन जिसका ऑप्शन नहीं होगा। तो सीबीएसई ने इतना परसेंटेज क्वेश्चन दिया था, 12.5% क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन, कब 2020 के अंदर। उससे पहले भी सीबीएसई का बहुत सारा और एग्जामिनेशन पैटर्न था जिसमें वो कहता था कि भैया मैं जो है ऑप्शन वगैरह देने वाला नहीं हूँ, तुम्हें बनाना है तो बनाओ। यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन करता था लेकिन ऑप्शन वगैरह नहीं देता था। तो सीबीएसई 2020 से जो है ऑप्शन वाला क्वेश्चन देना चालू किया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब देखो कैसे सीबीएसई अपडेट हुआ, अपने आप किया। उसका जब 2021 आया तो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से मालूम है कि 2021 में कोरोना जो है पूरा भरा हुआ था। उस समय क्या हुआ कि बच्चों का एग्जामिनेशन कैंसिल करा गया था, लेकिन सीबीएसई उस समय भी सैंपल पेपर निकाला था। कोई नहीं जानता था कि एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला है। तो उस समय जब सैंपल पेपर सीबीएसई निकाला तो उसमें कहा था कि मैं 30% क्वेश्चन एमसीक्यू करूंगा। मतलब कि सीबीएसई अपने आप को इतना ज्यादा अपडेट कर दिया। वो कहा कि बच्चों को मैं और ज्यादा रिलीफ दूंगा और जो है एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, तो ताकि बच्चों का जो है, क्योंकि उसमें क्लासेज वगैरह कोरोना के समय सब चीज बंद वगैरह था, तो सीबीएसई ने बहुत सारा चैप्टर्स भी हटाया था और कहा था कि मैं जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में दूंगा। तो 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सीबीएसई किया था। कहा था कि 2021 के अंदर मैं पूछूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें मान लो कि अगर 80 नंबर का तुम्हारा मैथ का पेपर हो रहा है तो 24 मार्क्स का जो है तुम्हारा वहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन होता। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 2021 में जो है सीबीएसई एग्जामिनेशन ही नहीं लिया, कैंसिल कर दिया कोरोना के कारण। अब जब 2022 में जब इस साल एग्जामिनेशन बच्चों का हुआ है तो सीबीएसई ने किस पैटर्न पे एग्जामिनेशन लिया था, तो बहुत सभी को अच्छे से मालूम है कि सीबीएसई जो है इस बारी पहले से ही सीबीएसई सतर्क हो गया कि अरे भाई अगर इस साल भी अगर कोरोना आ गया तो फिर से एग्जामिनेशन कैंसिल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाएगा। क्योंकि जब पहला बार एग्जामिनेशन कैंसिल किया था सीबीएसई तो बहुत ज़्यादा जो है बवाल हुआ था, बमंडर आया था, मतलब कि बहुत सारा जो है हंगामा हुआ था। तो सीबीएसई ने 2022 के अंदर कहा कि भैया मैं क्या करूंगा कि जो है 2 टर्म में एग्जामिनेशन लूंगा, क्योंकि इस समय तक भी कोरोना था। अब सीबीएसई क्या किया था कि 2 टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया, एग्जामिनेशन को हाफ वेटेज दे दिया। तो ये जो लेटेस्ट सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन पैटर्न आया है उसमें सीबीएसई कहता है कि मैं 25% क्वेश्चन एमसीक्यू करूंगा। मतलब कि अगर तुम्हारा 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है मैथमेटिक्स का, 80 मार्क्स का अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स है तो इसमें जो है तुम्हारा तो 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा। और मान लो कि अगर 70 मार्क्स का पेपर है जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह हो गया, तो इसमें सीबीएसई कहता है कि मैं जो हूँ 18 ऐसा क्वेश्चन करूंगा जो है एमसीक्यू होगा, जो तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर होने वाला है, उसमें 18 मार्क्स का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो ये कहानी हुआ एमसीक्यू का। मतलब सीबीएसई कहता है कि मैं 25% एमसीक्यू क्वेश्चन करूंगा अब, यानी 2023 के बोर्ड की एग्जामिनेशन के अंदर, और 75% क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव करूंगा। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे करूंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसके अंदर रहेगा वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी। और सबका जो है अलग अलग जो है वेटेज रहेगा क्वेश्चन का। वेरी शॉर्ट का 2 मार्क्स का, शॉर्ट का 3 मार्क्स का, लॉन्ग का 5 मार्क्स का और केस स्टडी का 4 मार्क्स। मैथमेटिक्स के अंदर तुम्हारा जो है 3 केस स्टडी क्वेश्चन होने वाला है, यानी समझ जाओ कि 12 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ केस स्टडी का क्वेश्चन। और जब मान लो कि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बनाओगे तो उसमें केस स्टडी का 2 क्वेश्चन होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए।
तो केस स्टडी आसान होता है। किस टाइप का केस स्टडी होता है, जैसे कि कोई एक कहानी वगैरह दे देगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये कहानी किस चैप्टर का है और उस टाइप से उसको पढ़ के उसको सभी को इसलिए बताया सारे मतलब 2020 से बैक आके, ताकि तुम्हें ये कंप्रोमाइज कर सको कि आखिर में कैसा कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न सीबीएसई जो है अभी तक लेटेस्ट करके अपना जो है निकाला है, यानी अपडेट करते करते कहाँ तक अभी सीबीएसई पहुंचा हुआ है। और यहाँ तक अभी 2023 का तो यहाँ तक पहुंचा हुआ है भैया, इस 2023 में इस टाइप का एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत अच्छा है, अच्छे से फोकस करो, अच्छे से पढ़ाई करो, जरूर अच्छा मार्क्स तुम्हें आवेगा। अदरवाइज अगर और भी कोई मान लो कि अगर कुछ इसमें और भी समझना है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, अगली वीडियो में उसको जरूर सॉल्व कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।